हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि यार आप लोग की स्टडीज है ना, आप लोग बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो चीज मैं लेकर आ गया हूं। अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, अगर आप अपना 10वीं का बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हो, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसके ऊपर काफी रिसर्च करना पड़ा, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको इस वीडियो में मिलेगी, वो आप लोग अगर देखोगे ना तो सारे डाउट्स, सारे मन के दुविधा दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजी वीडियो की। जी हां, यस। जितने भी 10वीं के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 10वीं में हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, काफी ज्यादा थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं। बच्चों का मैसेजेस, कमेंट सब कुछ आ रहा है मुझे कि सर स्ट्रैटेजी कब आएगा, स्ट्रैटेजी कब आएगा। देखो ऑलरेडी मैंने एक दो स्ट्रैटेजीज बहुत पहले बना के आपको दे दिए थे, लेकिन अब जो समय चल रहा है, लगभग दिसंबर चल रहा है, दिसंबर स्टार्ट हो गया, लगभग 10-12 दिन बीत भी चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये सही बात भी है कि आप लोगों के अंदर एक छोटा सा डर जो है ना, वो डेवलप हो चुका होगा। क्योंकि जब मैं 10वीं में था तो दिसंबर आते आते मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, हालत खराब हो गई थी इन शॉर्ट। तो यार हमारा एक साइकोलॉजी होता है, चाहे हम अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे हम मिडिल लेवल के स्टूडेंट हो, या फिर एकदम एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। करेक्ट है कि नहीं। तो यार डर जो है ना, ये इंसान को और ज्यादा नीचे लेके जाता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डरो, डरना बहुत जरूरी है, डरो, लेकिन उस डर को अपने आप पे हावी मत होने देना, ठीक है। जैसा एक मेरे प्रोफेसर ने एक डायलॉग कहा था, और ये शायद आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स देखते होंगे, कि जो एबनॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव करता है वो एबनॉर्मल है। कहने का मतलब क्या है, एबनॉर्मल सिचुएशन मतलब आपके लिए एग्जाम्स, आपके लिए एबनॉर्मल सिचुएशन है। और एग्जाम्स के लिए आप एकदम बेफिक्र हो, यार मेरे को तो टेंशन नहीं, मेरे को तो सब पढ़ के हो गया, मेरे को तो सब कुछ आता है, तो आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। तो एबनॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि आपका एबनॉर्मल सिचुएशन में आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप एबनॉर्मल हो। लेकिन अगर आप एबनॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो, यानी कि एबनॉर्मल सिचुएशन, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम का टेंशन, और आप खुद भी टेंशन ले रहे हो और एकदम अच्छे से डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो, कि आपको पता है आप एकदम पागल बने हुए, मुझे पता है कि यार मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं मेहनत करूंगा, तो आपका डेडिकेशन भी उस एबनॉर्मल तरीके का है कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले देख के बोले बेटा क्या पढ़ रहा है, हुआ आज तक इससे ज्यादा पढ़ते हुए तो तेरे को देखा ही नहीं, मैं क्या जुनून आ गया तेरे अंदर। अगर ऐसा बोलते तो आप क्या हो, एबनॉर्मल उस समय में, और एबनॉर्मल मिलके क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा इलॉजिकल चीजें थी, लेकिन ये सेम बात मेरे एक प्रोफेसर ने कही थी। और कहीं ना कहीं इसका जब मैंने रियल मतलब समझाना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बात तो सही बोल रहे हैं यार, ये प्रोफेसर जो है ना एकदम करेक्ट बात बोल रहे हैं, और ये बात 12वीं की थी, ये तो मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं। तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो पे। एक बहुत ही भयंकर स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूं। और कोई भी बच्चा, अगर एक बिलो एवरेज बच्चा है जो इसके पहले कभी भी 60-70% के ऊपर नहीं लाया होगा ना एग्जाम में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं जो बताने जा रहा हूं, इसका एक एक चीज बारीकी से अगर आप अपने आप को दे देते हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 85-90% डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। पिछले साल के बच्चों को पूछना, सेम इसी प्रकार का एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने दिया था, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 50-60% आपको सेम ही देखने मिलेंगे, क्योंकि यार चीजें वही हैं, बस आपको एक नए तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जो टॉपर्स हैं ऑलरेडी उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट है ना, अगर ये सच में फॉलो कर लेते हो ना यार, तो मैं आपको बोलता हूं आप अपनी किस्मत खुद से बदल सकोगे। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की, लेकिन उसके पहले आपके मन में शायद एक डाउट होगा कि यार जो लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो में लेकर आया हूं, तो यार मैं कौन हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में कि आई एम राहुल जायसवाल, ठीक है। और मेरा अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो आई हैव मोर देन 8+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जो मैंने लगभग 2015 के दौरान स्टार्ट की थी। जब मैं खुद 2nd-3rd ईयर में था, तो मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जो भी छोटे होते हैं वहां पे जाके मैं एज ए पढ़ाने लगा, ताकि मुझे नॉलेज भी मिले और कुछ पैसे भी मिल जाए। तो धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ता गया। और 2018 में मैं एक बहुत ही फेमस कॉलेज में, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कॉलेज था, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे मैं पढ़ा चुका हूं। मुंबई का एक बहुत अच्छा कॉलेज था, ठीक है। तो ये सभी चीज मेरे बारे में, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो मुझे नहीं जानते होंगे, ये वीडियो उन तक पहुंच रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जानते होंगे कि पिछले 3-3.5 साल से 2020 के आसपास से हम इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स को चला रहे हैं, और लगभग
15 लाख 1.5 मिलियन की फैमिली हमने हमारे मेहनत के दम पे, हमारे क्वालिटी एजुकेशन के दम पे अचीव की है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, ये वीडियो ध्यान से देखना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, एंड जानबूझ के वीडियो में लाइव नहीं ले रहा हूं। पिछले साल मैंने लाइव लिया था स्ट्रैटेजी, लेकिन इस बार लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जब कमेंट आता रहता है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बोलते वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे अंदर आए, ठीक है। मैं एक ही फ्लो में ये चीज बोलना चाहूंगा, ये वीडियो बनाना चाहता हूं, चाहे 20 मिनट लग जाए, चाहे आधा घंटा लग जाए, ये वीडियो में बनाना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप अपना स्पीड को बढ़ा के 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से ये वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम बच्चे हो, प्रीमियम बैच के साथ पढ़ना चाहते हो, तो हमारे ऐप के ऊपर 10th स्टैंडर्ड के लिए प्रीमियम बैच जो है वो चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वहां पे वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करोगे हमारे ऐप के अंदर। पेड वीडियोस के अंदर एक विश्वास बैच है जिसका कॉस्टिंग बहुत मिनिमम है। अगर आप प्रीमियम पढ़ाई करना चाहते हो तो जरूर से वहां पे जाके विजिट कर लेना, अभी भी समय है आपके पास, ठीक है। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके आएंगे, डिस्कशन का पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखो, अभी जो समय चल रहा है, दिसंबर लगभग स्टार्ट हो चुका है, ये आप जानते हो। मैं थोड़ा सा 4-5 दिन लेट हो गया क्योंकि मैं अपने नेटिव प्लेस में था, मैं आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो, बट कोई बात नहीं। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और आज जो तारीख है अगर आप देखोगे तो 13 दिसंबर, मतलब जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा ये 13 दिसंबर का डेट है। तो मतलब अगर हम बात करें 13 दिसंबर आ गया है, अब आपको इतना ज्यादा सीरियस हो जाना है आपकी पढ़ाई में कि इसके पहले आप आज तक नहीं हुए होंगे। क्योंकि अगर आपका एक सपना है कि मेरे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में 10वीं की बात कर रहा हूं, मुझे 85% लाना है, मुझे 95% लाना है, तो अभी से अगर आप बच्चा सीरियस हो गया ना, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आते हैं, उतने परसेंटेज आते हैं। 10वीं में 90% निकालना ये बहुत ही ईजी जॉब है एज कंपेयर टू 12th, या फिर अगर हम बात करें फ्यूचर की यानी ग्रेजुएशन वगैरह की। 10वीं में निकलते हैं मार्क्स, काफी सारे बच्चे ने स्कोर किया, जो 60% नहीं लाते थे वो 90% तक गए हैं, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ देयर मेहनत, डेडिकेशन। तो ये भी चीज होगा। लेकिन अभी फिलहाल में इतना समझ लो कि आपका जो मेन टारगेट है दोस्तों, आपका जो सबसे ज्यादा क्रूशियल मेन टारगेट है वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। आप लोग का सिलेबस कंप्लीशन होना बहुत जरूरी है। देखो, हमने जेआर ट्यूटोरियल्स पे अपने एंड से पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। अगर हम बात करें, हमने जब हमारे पास जब व्हाइट बोर्ड था उसमें भी आपको पूरा सब्जेक्ट साइंस मैथ्स एसएसटी पढ़ा दिया था। जब डिजिटल बोर्ड आया तब भी आपको दोबारा सिलेबस पढ़ाया गया, मतलब 2-2 बार एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द ग्रामर पार्ट, हिंदी मराठी इंग्लिश, ये सभी चीज हमने अपलोड करके रखा है ताकि हमारे बच्चे वीडियोस को देखे और कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो सबसे पहला आपके लिए, खुद के लिए एक जॉब है जो कि है कि आपका सिलेबस आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। सबसे पहला जॉब ये है, क्योंकि अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे तो रिवीजन तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मान लो टोटल हर सब्जेक्ट में 6 चैप्टर है, किसी मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, साइंस में दोनों में 10-10 चैप्टर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 9-9 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है, तो ये जब पूरा पढ़ के होगा तभी तो आपका 90% तक मार्क्स आ सकता है ना। अब मान लो आपने 50% ही पढ़ाई की पूरे सिलेबस की, तो क्या उम्मीद करते हो 50% पढ़ के आप 90% निकाल पाओगे? या नहीं निकाल पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आपका 100% में से 90 to 100% सिलेबस जब पढ़ के हुआ रहेगा तभी तो आपके चांसेस है ना यार कि 90%, 85, 90, 95% आप स्कोर कर पाओ। समझ रहे हो बात को? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। आपको अपना खुद का एक मेन टारगेट बनाना है। आपके लिए सबसे जरूरी थिंग क्या है? सबसे जरूरी चीज आज के डेट में है खुद के ऊपर कमिटमेंट और ट्रस्ट। हमारे ऊपर तो आप दिखाओगे ऑब्वियसली, और हम आपके लिए तो हमेशा से 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि यार मेरा भी एक सपना है कि हमारे बच्चे महाराष्ट्र में टॉप बन सके, टॉपर आ सके। हो सकता है यार ऐसा भी हो जाए कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ना जाते होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करके यार वो 98-99% निकाले। पिछले साल कई सारे बच्चों का जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर हम जो YouTube है उसमें से ही पढ़ाई कर करके, आपके चैनल से पढ़ाई कर करके और अपनी मेहनत से हम 95-98% तक स्कोर किए हैं, और ये सुन के मुझे काफी अच्छा फील हुआ। तो वो बच्चे स्कोर कर सकते 2023 के बोर्ड एग्जाम में, तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो यार, ये इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। जो 90-95% लाता है, मुझे एक बात बताओ, है तो वो बच्चा ही ना, एक स्टूडेंट ही है ना। तो आप भी तो स्टूडेंट हो, तो आप भी तो स्कोर कर सकते हो ना उतना। तो आप अपने आप पे जब तक कमिटमेंट, आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तब तक शायद कुछ अचीव नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखना। अब देखो, मैक्सिमम एफर्ट जो डालना है ना बच्चे, ये 10वीं और 12वीं को ही मैं बोलूंगा, यहां पे थोड़ा सा 12वीं की भी बात करूंगा। आई नो ये 10वीं के लिए वीडियो है, लेकिन अगर आपके कोई बड़ी भाई बहन है या फिर कोई 12वीं वाला भी देख रहा है तो समझ जाना, 12वीं की बात वैसे भी नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है यही आपके लिए मायने रखता है दोस्तों। यही आपको एक कैरेक्टर देगा, यही आपको एक बताएगा कि आप कैसे इंसान हो, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो और आपका फ्यूचर अप्रोच क्या होने वाला है। 12वीं की बात करूं तो 21 फरवरी के आसपास से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, करेक्ट है?
21 फरवरी को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जब हमने टाइम टेबल का वीडियो बनाया था उस टाइम पे टेंटेटिव टाइम टेबल आया था, तो हो सकता है डेट्स में कुछ इधर उधर हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका है टाइम टेबल एक्यूरेट जानने का, जो कि है आपका हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड, जो आपके लगभग स्कूल के एंडिंग होते होते आपको मिल जाता है, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज के एंडिंग। तो बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले आपको अपना हॉल टिकट एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें आपका डेट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसके हिसाब से ही टाइम टेबल को कंसीडर करना। तो 21 तारीख को 12वीं का बोर्ड एग्जाम है और उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हुए। सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हुए? 70 डेज आर रिमेनिंग विथ यू। 12वीं की बच्चे बात कर रहा हूं मैं। 70 दिन में जो पढ़ना है प्लस रिवीजन भी उसी में करना है। और अभी जो हमारे प्यारे 10वीं के बच्चे की बात हो रही है, स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, तो आपके लिए कितने दिन है? 10वीं बोर्ड एग्जाम वालों, आपका लगभग 1 मार्च से शुरू हो रहा है, जो हिंदी मराठी मीडियम वाले हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका तो 4 मार्च को शुरू हो रहा है। करेक्ट है, टाइम टेबल रेफर कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर जैसे मैंने बोला एडमिट कार्ड पे। तो उसके हिसाब से मैं 1 तारीख को जो हिंदी मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनका पहला पेपर 1 तारीख को होगा, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कितना दिन बचे हैं? मात्र 79 डेज, अप्रॉक्सीमेट 80 दिन बचे हुए। ये 80 दिन में ही आपको जो करना है, और ये 80 दिन में ही आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, प्लस आपको रिवीजन भी करना है। तो आप देख सकते हो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, एंड चैलेंजिंग जॉब को ही कंप्लीट करने में मजा आता है। तो आप लोग अपना एक ट्रस्ट और कमिटमेंट लेकर आओ, और एक एंथुसियाज्म, एक जज्बा बोलते हैं ना, वो लेके आओ। यार ये चीज मैं कंप्लीट करके रहूंगा, ये चीज को तो मैं एकदम टैकल करके रहूंगा। तो एक चीज शुरू करने से पहले, स्ट्रैटेजी शुरू करने के पहले मेरे से एक वादा कर लेना, मेरे साथ एक वादा कर लेना कि आप लोग मेरे साथ मिलकर धमाका करेंगे। वादा करो, कमेंट करके बताओ, यस सर वी कैन, वी विल एंड वी विल डू इट। ये चीज करके दिखाना है आप लोग को। एक जज्बा अंदर से आग जलाओ। क्या ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं, ये एक ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र आपके अंदर घुस जाना चाहिए, और ये पूरा एग्जाम भर जो भी 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है इसमें पूरा होना चाहिए, और ये जुनून जो है ना वो सर से उतरना नहीं चाहिए, तब भी आप लोग कुछ अचीव कर पाओगे। चलो शुरुआत करेंगे स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहला अगर मैं बात करना चाहूंगा कि 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है, अगर हम बात करें, जैसा अभी मैंने बोला कि कितने दिन बचे हमारे पास 10वीं के लिए, लगभग 79 डेज बचे हुए। तो 79 डेज की बात करें तो हमारे पास T-79 डेज, जैसे एक रॉकेट उड़ता है तो टाइमर आता है T-120 मिनट्स, T-190 मिनट, T- ये काउंटडाउन होता है। आपने कभी रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है? अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रयान था वो लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, कुछ 4 या 5 महीने पहले की बात है। तो उसमें आपने देखा टाइमर होता है। तो जो टाइमर होता है ना, उसी प्रकार ये जो दिन चल रहे हैं ना, इसका भी एक टाइमर हमारे दिमाग में चल रहा है या फिर रियलिटी में चल रहा है। क्या कि आपके पास 79 डेज बचे, कल 78 बचेंगे, परसों 77 बचेंगे, और एक एक दिन बढ़ते जाएगा, और वो टाइमर जो है ना वो कम होते जाएगा। जो दिनचर्या है जो आपका वो कम होते जाएगा। यानी T-79 के बाद T-78, 77, 76, 75 करते करते एक दिन आ जाएगा T-0 डे, और उस दिन आप जाके बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे, पहला पेपर लिख रहे होंगे। तो जो फीलिंग आएगा वो अभी से इमेजिन करो कि वो क्या फीलिंग आएगा। एग्जाम लिखने के बाद जब आप बाहर आओगे बोर्ड एग्जाम से, सेंटर से, तो आपके पास एक खुशी वाली स्माइल होगी या फिर एक उतरा हुआ चेहरा रहेगा, वो आप लोग डिसाइड करोगे। समझ में आ रहा है मैं कहने का मतलब क्या है? कि यार इस तरीके से प्रिपेयर करना कि पहले दिन जो पेपर लिख के आओगे ना, जब बाहर निकलोगे एकदम चौड़ा होके उतरोगे, यार अरे पेपर मजा आ गया, एकदम लिख के आया यार, आ जाएगा 80-90% आराम से। इस प्रकार से चौड़ा आना है, ऐसा नहीं आना है अरे यार मैं पास हो जाऊं मेरे लिए वही बड़ी बात है। देखा है मैंने ऐसे कुछ बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना है यार, अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला T-79 डे। अब 79 डेज में से जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 30 डेज, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज आपको साइड रखना है इसमें। अब सिर्फ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 30 डेज भी बहुत कम होते हैं यार। 30 डेज आपको साइड रखना है ताकि रिवीजन कर सको, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप कितना भी अच्छा पढ़ते हो, कितना भी अच्छा पढ़ चुके हो, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, जब तक आप अपना रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो सब चीज धरा का धरा रह जाएगा। तो इसके लिए 79 में से आपको 30 दिन निकाल देना है और सिर्फ रिवीजन को छोड़ना है, और आपका एक टारगेट बना के चलना। जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि यार टारगेट बना के चलो, और लगभग टारगेट आपका होना चाहिए इतना। अगर कोई बच्चे 60-70% वाले भी मुझे देख रहे होंगे ना आप लोग, तो आपका टारगेट अगर इतना नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जिंदगी में नहीं आ पाएगा इतना। तो आप हमेशा से बड़ा सोचो। जैसे कि आप 70% वाले हो तो 90-95% सोचोगे, तब जाके 85-90 आ पाएगा। अगर आप एक ऑलरेडी टॉपर हो तो 95 का सोचोगे, तब जाके 90 आएगा। तो ये चीजें जो है ना वो आपको इमेजिन करनी पड़ती है। आप अगर 10 का सोचोगे तभी तो 9 आएगा, अगर आप 5 का ही सोचोगे तो शायद 4 ही आए। तो वो बड़ा सोचना है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम अगर देखेंगे, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, क्योंकि मार्च से तो आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, 1 मार्च के आसपास से, और इंग्लिश मीडियम वाले का 4 मार्च के आसपास से, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर में आपके पास आज 13 तारीख को वीडियो अगर आपको मिल रहा होगा तो 13 से काउंट करोगे तो सिर्फ 19 दिन बचे। 31 दिसंबर होता है ना, तो 19 दिन बचे आपके पास दिसंबर में। जनवरी में 31 डेज होते हैं, और फरवरी में इस साल 29 डेज आए, लीप ईयर है 2024 में। तो आपके पास कुल मिलाएंगे, टोटल मिलाएंगे तो आपके पास 79 डेज है। जैसे मैंने बोला
क्योंकि 79 डेज है आपके पास और 79 डेज में से आपको 30 दिन अलग करना है क्योंकि रिवीजन करना है। तो 79 में से 30 माइनस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 49 डेज बचा है। अब ये 49 को राउंड फिगर में मैं 50 दिन पकड़ के चलता हूं कि आपके पास कितना दिन बचा है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए सिर्फ 50 दिन है, 79 दिन नहीं है, सिर्फ 50 दिन है आपके पास। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो सिर्फ 50 दिन है और जैसे मैंने बोला कि 30 डेज रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। पिछले साल के बच्चों को हेल्प किया था, आपको पता है हमने उड़ान बैच लॉन्च किया था जो कि एक लाइव रिवीजन है, ठीक है। 30 डेज लाइव रिवीजन होता है। तो 1 फरवरी से लगभग पिछले साल भी शुरू किया था, इस साल भी आगे पीछे कुछ 1-2 दिन के आसपास डेट हो जाएगा, वो आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कर दूंगा, टेंशन मत लेना उसका। पिछले साल 1 फरवरी को 1 मार्च तक चलाया था, पूरा 30 दिन लगातार चलाया था और जितने भी सब्जेक्ट थे सबके लाइव रिवीजन आपको देखने मिल गए थे। एक 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बनता था लाइव, वो भी जिससे आप लोग हमसे बातें कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो और हम भी आपको पढ़ा सकते हैं लाइव। तो ये चीज रिवीजन के लिए आप हम पे छोड़ दो, आप अपने एंड से भी रिवीजन करना है और जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से हमारे साथ रिवीजन करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट है साइंस 1, साइंस 2, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सभी के मोस्ट प्रोबेबली आपको रिवीजन देखने मिल जाएंगे उड़ान बैच के अंदर। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, सबको इन्फॉर्म कर देना कि उड़ान बैच 2.0 जेआर ट्यूटोरियल्स पे फरवरी के मंथ से यानी जनवरी एंडिंग से ही आपको देखने मिल जाएगा। हमारे साथ लाइव रिवीजन करोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फैला दोगे खबर, एकदम आग की तरफ फैला देना। चलिए असली स्ट्रैटेजी पे आते हैं। अब यहां पे 10th स्ट्रैटेजी फेज 1, हमने हमारे इस स्ट्रैटेजी वीडियो को, पूरे वीडियो को 2 फेज में डिवाइड किया हुआ है। अब 2 फेज है क्या, ठीक है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, यहां तक अगर कोई बच्चा देख रहा है, असली स्ट्रैटेजी तो यहां पे शुरू हुई है। अपने दोस्तों को बताना कि क्या तूने पूरा वीडियो देखा क्या। कुछ बच्चे होंगे जो अभी इतना सुनने के बाद वो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन मैं अगेन बोलना चाहूंगा जो ये स्ट्रैटेजी को पूरा देखेगा तभी वो अपने लाइफ में इस चीज को, अपने स्टडीज में इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएगा। ध्यान से देखना, आप लोग बहुत लकी हो अगर यहां तक पहुंच रहे हो तो, ठीक है। तो यहां पे असली शुरू हो रहा है खेल। जो फेज 1 है हमारा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टडी फेज है। पहला फेज क्या है, स्टडी फेज, जो आपका मेन फोकस करेगा सिलेबस कंप्लीशन पे, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, तो जैसे मैंने बोला कि दिसंबर में आपके पास 19 दिन है, जनवरी में 31 डे से कुल मिलाओगे तो 50 दिन है आपके पास। अब ये 50 दिन को आपको अपने सब्जेक्ट से डिवाइड करना है कि मैं हर सब्जेक्ट को कितना दिन पढ़ूं। जैसे कि मैंने आपको अगेन बोला कि हमारे पास 50 दिन है। अब 50 दिन में सब्जेक्ट कितने, अगर हम बात करें टोटल सब्जेक्ट है 10 सब्जेक्ट। कौन कौन से 10 सब्जेक्ट है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सब्जेक्ट है आपके पास। अब 10 सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको, मतलब सिलेबस 10 सब्जेक्ट को पढ़ के, पूरा सिलेबस उसका पढ़ के कंप्लीट करना है। और आपके पास दिन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 दिन, मतलब 10 सब्जेक्ट्स 50 डेज। तो कितना हो गया, एक सब्जेक्ट को कितना मिल रहा है, 5 दिन। अब डर लग रहा होगा आपको। अब आप जब सोच रहे होंगे कि यार ये बोलने के लिए तो 79 डेज थे, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के लिए, पूरा सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ 5 दिन है। कम है कि ज्यादा है, बताओ कमेंट करके, कम है कि ज्यादा है। अरे बहुत कम है ना यार, 5 दिन तो हम लोग ऐसे ही बिता देते हैं यार, मतलब टाइम पास करते करते। तो सोचो एक पूरे सब्जेक्ट को, समझ लो पूरा साइंस है, पूरे साइंस को पढ़ने के लिए आपको 5 दिन मिल रहे हैं। काफी है? नहीं काफी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई टॉपर बच्चा जिसने ऑलरेडी पढ़ के भी रखा होगा उसके लिए भी ये हेक्टिक होने वाला है, ठीक है। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। एंड प्लीज डोंट इग्नोर दिस। आपको ये इग्नोर नहीं करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है आपके दिन। अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, पिछले साल का डायलॉग है, ये अभी तक चल रहा है। क्या बोल रहा हूं, अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। अपने घर वालों को, अपने फादर मदर को, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को बोल दे भैया कि मैं कुछ काम नहीं करने वाला घर का, ना तो मैं कहीं जाने वाला हूं। ये 40-50 दिन जो मेरे पास है, जो स्टडी वाले, इसमें मैं सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेट करूंगा, अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करूंगा। आप ही चाहते हो ना, अपने मम्मी को बोलना, मम्मी आप चाहते हो ना कि मैं 90% लाऊं, तो प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करना, धनिया पुदीना लाने के लिए मार्केट मत भेजना, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा पढ़ाई का। अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी हो तब कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, आपके पास उतना सुविधा है घर में कि आप आराम से कोने में बैठ के पढ़ सकते हो, तो पढ़ना जरूर। समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। सबसे रिश्ता तोड़ दो, परमानेंट नहीं, टेम्पररी तोड़ो। बोलो सबको, अपने दोस्त को बोल दो, भाई देख मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने नहीं आ सकता, मैं ये करने नहीं आ सकता, मेरे को पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए कम समय है। अगर ये बच्चा कोई कर लेगा ना, यही तो चीज है माइंड गेम, ये चीज जो कर लेगा वो सक्सेस हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक सम मोर स्ट्रैटेजी वीडियो। जैसे कि अभी आपको एक चीज मिल रहा है कि हमने ये पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको बना के दिया, अभी चल रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे दिन बीतेगा, लास्ट के 50 दिन बचेंगे तो लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी लाऊंगा, 1 महीना बचेगा तो लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा आपके लिए। मतलब और 2 से 3 स्ट्रैटेजी आपको मिलेंगे जिसमें आपका तरीका बदल लेगा और भी ये सब चीजें। और अगेन एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये मैं बता रहा हूं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे 50 डेज। अब इसको सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें साइंस 1 जो है,
10 चैप्टर है, साइंस 2 10 चैप्टर है, मैथ्स 1 6 चैप्टर, मैथ्स 2 7 चैप्टर है, हिस्ट्री 9 चैप्टर है, ज्योग्राफी 9 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस 5 चैप्टर है, इंग्लिश हिंदी मराठी, ये तो चलो मतलब ये है कि इसमें चैप्टर तो आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझ के लेना है, तो इसके लिए मैंने चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन मेन जो सब्जेक्ट्स है उसकी अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ कितने दिन बचे हैं मेरे पास, 50 दिन। अब 50 दिन में आपको ये सभी सब्जेक्ट के सिलेबस पढ़ के लेने बराबर, क्योंकि तभी आप अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे तभी तो आपके 90-95% आए ना। अगर आपका सपना सिर्फ 70 का है तो आप लगभग 70% सिलेबस भी पढ़ लोगे ना। 10 में से 6 चैप्टर, 10 में से 7 चैप्टर, 6 में से 5 चैप्टर भी पढ़ के जाओगे तो कोई परेशानी नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे 70-60-70%। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि क्यों 60-70% का ट्राई कर रहे हो, सीधा 90 का ट्राई करो ना, 80 तो आएंगे। तो वो चीज मैं बोल रहा हूं। तो अब हमारे पास कितने दिन थे दोस्तों, 50 डेज थे, जैसे मैंने बोला। अब ये 50 डेज में, जैसे मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितना मिल रहा है, 5 दिन मिल रहा है। तो क्या आप हर सब्जेक्ट को 5 दिन दोगे क्या, हर सब्जेक्ट को 5 दिन दोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जिसका आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जो आपको बहुत इजी लगते होंगे और उसके लिए 2-3 दिन काफी हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता होगा, उसके लिए 5 दिन भी कम हो। तो आपको ये फ्लक्चुएट करना है और ये अपने हिसाब से बताना है, जैसे मैंने अपने हिसाब से जो नॉर्मली मुझे समझ में आता है और बच्चों का मेंटालिटी जो मैं समझता हूं उसके हिसाब से मैंने कुछ चीजें यहां पे फ्रेम की है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना दिन दे सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि साइंस 1 जो सब्जेक्ट है 10 चैप्टर है, मुझे पता है साइंस 1 पढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर आप कोशिश करोगे लगातार तो आप 10 के 10 चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। एक दिन में 2 चैप्टर, एक दिन में 1.5 चैप्टर, सवा चैप्टर, एक चैप्टर पूरा पढ़ा, उसके बाद वापस से तुरंत चालू किया। ब्रेक ज्यादा नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक मतलब क्या, आप 2 घंटा पढ़ रहे हो ना, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 2 घंटा पढ़ो फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 2 घंटा पढ़ो फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो। एक घंटा का पढ़ना है तो 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट, जैसे मैंने बताया था ब्रेक द चेन रूल, ठीक है ना, ये आपको मैंने बताया था, ये आपको करना है। तो मैंने ये फ्रेम कर रखा है कि साइंस 1 को आप 7 दिन दे सकते हो, साइंस 2 को आप 7 दिन दे सकते हो, 10-10 चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसमें से भी बहुत सारी चीजें तो आपने पहले ही पढ़ी होगी ना, कि नहीं पढ़ी होगी। जो बच्चा यहां तक आ गया दिसंबर में, तो उसने ऐसा तो नहीं होगा कि कोई बच्चा कोई मतलब स्टार्ट ही नहीं किया, उसने कुछ तो स्टार्ट किया होगा, तो मतलब वो चीज आपको हेल्प होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ी होगी, मिड टर्म के लिए पढ़ी होगी, तो कहीं ना कहीं पढ़ी तो होगी, तो वो चीज आपको हेल्प करेगा। अब मैथ्स 1 है, मैथ्स सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, तो आपको पूरा दिन प्रैक्टिस करना है। तो मैंने 6 चैप्टर के लिए 6 दिन रखा है मैथ्स करने के लिए, मतलब हर चैप्टर को 1 दिन दोगे तो भी चल जाएगा। वैसे ही मैथ्स 2 के लिए ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली टू अलजेब्रा, तो हर चैप्टर के लिए 1-1 दिन, मतलब 7 चैप्टर 7 दिन रखा है। हिस्ट्री 9 चैप्टर्स है, लेकिन मुझे लगता है 7 दिन में हो जाएंगे। ज्योग्राफी भी 9 चैप्टर है, 7 दिन में मुझे लगता है हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस 5 चैप्टर है, तो उसको 3 दिन मैंने दिया है। और जो इंग्लिश हिंदी मराठी है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा रट्टा और बहुत ज्यादा याद नहीं करना होता, इसमें आपको चीजें समझनी होती है। कंसेप्ट हो गया, राइटिंग स्किल्स के बारे में हो गया, पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, डू एज डायरेक्टेड हो गया हिंदी में अगर हम बात करें, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो आपको समझनी पड़ेगी, जो हमने कई सारे वीडियोस आपके लिए बना रखी है। लास्ट ईयर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन वाले वीडियोस है, इस बार भी नए वीडियोस भी आएंगे, लाइव रिवीजन भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। तो हमने 2-2 दिन दे रखा है और 2-2 दिन इज इनफ। 2 दिन लगातार इंग्लिश पढ़ोगे तो यार बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे यार इंग्लिश में, तो ये चीज मैं बोल रहा हूं। तो कुल मिला के हो जाते हैं आपके 50 दिन, काउंट कर लेना। 50 दिन इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, जो कि आपका फेज 1 था, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है और सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी? तो ये था हमारा फेज 1, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। अब चलते हैं हमारे अगले फेज पे। ये कब तक पढ़ना है आपको? पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। ये क्या है आपका? पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, जो आपका 50 दिन का टाइम है। पूरा दिसंबर, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर प्लस जनवरी, आपको ये पूरा पढ़ना है। अब आपका जनवरी खत्म हो गया, क्या शुरू होगा? फरवरी। अब दिल की धड़कनें और तेज होगी, क्योंकि फरवरी का मंथ बचा है, उसके अगले मंथ में मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे होंगे। तो आ जाएगा आपका अगला स्ट्रैटेजी। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि फेज 2 शुरुआत करने से पहले, जैसे मैंने बोला दिसंबर जनवरी आपके पास 50 दिन है, तो फेज 1 है, फेज 1 है ना आपका, तो इसमें हार्डकोर लर्निंग करना है। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिर्फ हार्डकोर लर्निंग होगी इसमें। अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक तरीका आपको बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। जैसे आपके पास ना आपके घर में कैलेंडर होगा, ठीक है, कैलेंडर में बॉक्सेस बने होते हैं, आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, तो आप लोग क्या करोगे, या फिर एक चार्ट पेपर बना लो, इस प्रकार से मंथ बना लेना, उसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का बना लेना, ठीक है, और उसमें डेट्स लिख लेना। मैं क्या करता था, मेरे पास एक कैलेंडर था, जो एक होता है कार्ड लिंडर नॉर्मल वाला, और एक होता है जो किसी से गिफ्ट मिलता है ना, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। तो मेरे फादर जिस कंपनी में काम करते हैं उनको कैलेंडर हर साल मिलता है, उसमें ऐसे बड़ा सा कैलेंडर होता है, उसमें इतने मोटे मोटे बॉक्सेस होते हैं। तो मैं क्या करता था ना, उन कैलेंडर में जो डेट्स होते थे वो डेट्स के सामने सब्जेक्ट लिख देता था कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और मेरे सामने वो कैलेंडर हमेशा रहेगा। क्योंकि यार मैं जहां पे भी पढ़ता हूं, मान लो हॉल में पढ़ रहा हूं या फिर बेडरूम में बैठ के पढ़ रहा हूं, तो वहां पे क्या होता था, वो कैलेंडर दिखता था मुझे, वो कैलेंडर दिख रहा है मतलब मुझे वो सब्जेक्ट दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में क्लिक होगा। जैसे सुबह उठा, सुबह 6 बजे 5 बजे उठ रहा हूं,
अरे आज 15 तारीख है, अच्छा आज साइंस पढ़ना है, तो यार फटाफट से साइंस का बुक निकाला और पढ़ाई करने लगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होता है कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, मुझे आज क्या पढ़ना है, मुझे कल क्या पढ़ना है, मुझे परसों क्या पढ़ना है, इनको पता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग का वो 1 से 2 घंटा जो क्रूशियल होता है वो ये समझने में बिता देते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, उनको समझ में नहीं आता, और ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो प्लीज प्रिपेयर योर टाइम टेबल। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल के ऊपर एक अलग से एक बेहतरीन वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन एक रफ टाइम टेबल जो है आज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 13 तारीख है, बराबर, आज 13 तारीख है। इसको यहां से मैं काट दे रहा हूं क्योंकि ये अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो वीडियो मिल रहा है वो 13 तारीख को मिल रहा है। तो 13 तारीख है, तो जैसे मैंने बोला कि आप फॉलो करो 3 डे स्ट्रैटेजी। क्या फॉलो करोगे? जैसे 3 डे स्ट्रैटेजी होता है, 3 डे स्ट्रैटेजी, 4 डे स्ट्रैटेजी होता है, और एक होता है 5 डे स्ट्रैटेजी। मैं फॉलो करता था 5 डे स्ट्रैटेजी। जब मैं बड़ा हो गया था, काफी मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में आ गया था, तो प्रेशर काफी था, तो मैं 5 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। 5 डे स्ट्रैटेजी मतलब कोई सब्जेक्ट को लगातार 5 दिन पढ़ना। आप लोग को मैं बोलूंगा क्योंकि आप 10वीं में हो, लेवल कम है आपका, तो 3 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अब 3 डे स्ट्रैटेजी का मतलब यह होता है कि लगातार 3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे आपको पता है कि आपको साइंस 1 में कितने दिन देने हैं? 7 दिन देने हैं। तो आप क्या करोगे यहां पे? अब जैसे 13 तारीख को आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई की, तो आप 13 तारीख के दिन पूरा का पूरा साइंस 1 पढ़ो, 14 के दिन साइंस 1 पढ़ो, और 15 के दिन भी साइंस 1 पढ़ो। तो आपने लगातार साइंस 1 पढ़ा, तो ये 3 दिन लगातार जब साइंस 1 पढ़ोगे तो मुझे लगता है ये 3 दिन में आप कम से कम 4 से 5 चैप्टर कवर कर लोगे, क्योंकि लगातार है ना, तो आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, क्या? साइंस 1। आपके दिमाग में सिर्फ साइंस 1 का ही पैटर्न चलेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है जो मैंने ये फॉलो किया ना। आप लोग खुद करना कि लगातार 24 घंटा, 24 कितना होता है? 72 आवर्स होते हैं। 72 में से मान लो 8 घंटा निकाल दो, मतलब 8 से 24 माइनस कर दो, मतलब 48 घंटा प्योर आपको पास पढ़ना है। उसमें से भी यार चलो 4-5 घंटा और निकाल देना यार, कुछ खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो दिन में अगर 6-7 घंटा भी दे रहे हो, मान लो यार 6-7 घंटा पढ़ते हो, 7 3 21, 21 घंटा लगातार पढ़ोगे, तो 21 घंटे में तो क्या कुछ नहीं होता यार। ये चीज 3 दिन लगातार साइंस 1 आपने पढ़ा, ठीक है। यहां से आप खींच दो एक लाइन, यहां पे आपने एक लाइन खींच दिया, 3 दिन साइंस 1 पढ़ा। अब थियरी पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग एकदम हेडेक होने लगा आपको, क्योंकि लगातार थियरी हम पढ़ते तो एकदम दिमाग ये हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लॉक हो जाता है। अब मुझे कुछ रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, तो मैंने 3 दिन साइंस 1 पढ़ा। अब अगले 3 दिन मैं कुछ और सब्जेक्ट लूंगा, जैसे कि मैथ्स 1। तो मैं क्या ले लेता हूं? अगले 3 दिन मैथ्स 1 ले लेता हूं। मैथ्स 1 यहां पे, मैथ्स 1 यहां पे, और मैथ्स 1 यहां पे। तो अगले 3 दिन मैंने सिर्फ क्या किया? मैथ्स 1 पढ़ा। अब मैथ्स 1 का एक सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। तो आपने जो 3 दिन साइंस 1 पढ़ा था, जिससे आपका दिमाग बहुत थक गया था, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर करनी थी, याद करनी थी, लेकिन अब मैथ्स 1 में क्या है? आपको सॉल्व करना है। तो ये एक फर्क पड़ेगा कि 3 दिन आपने साइंस 1 पढ़ लिया, फिर 3 दिन मैथ्स 1 पढ़ लिया। अब अगले 3 दिन कुछ और पढ़ लो, क्योंकि आपने मैथ्स सॉल्व किया। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो याद करने में फोकस कर सकते हो, तो आप अगला सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ लो 3 दिन, ठीक है ना। 3 दिन हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला 3 दिन आप मैथ्स 2 सॉल्व कर लो, ठीक है ना, मैथ्स 2 सॉल्व कर लो। फिर उसका अगला 3 दिन आप साइंस 2 पढ़ लो, ठीक है ना, साइंस 2 पढ़ लो, साइंस 2 पढ़ लो, हो गया 3 दिन। उसका अगला दिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई इजी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जैसे इंग्लिश पढ़ लिया, बीच में इंग्लिश डाल दिया एक दिन, ठीक है ना। फिर अगला सब्जेक्ट आप ये पढ़ लो, क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, और 3 डे स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा 3 डे करो, आपकी मर्जी, आप 4 भी कर सकते हो, 5 डे वाला भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 3 दिन वाला है। तो इस तरीके से पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी में आप लोग पूरा बना के चलोगे। और एक और चीज देखो, अभी जैसे ये 3 दिन साइंस हो गया, लेकिन हमको पता है कि साइंस 1 को कितना पढ़ना है? 7 दिन पढ़ना है, तो वो 7 दिन ही पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, 7 दिन ही पढ़ना। कम पढ़ोगे चलेगा, लेकिन 7 दिन ही पढ़ना। जैसे 3 यहां पे हो गया, तो यहां पे समझ लो जनवरी स्टार्ट हो गया, तो जनवरी में आपने साइंस 1 यहां पढ़ लिया, साइंस 1 यहां पढ़ लिया, और एक साइंस 1 यहां पढ़ लिया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। बीच में कहीं पे 8 तारीख को आपने एक साइंस 1 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। तो आपका कुल मिला के साइंस कितना हो गया? 3 + 3 और 1 7 दिन हो गए। तो इस तरीके से आपका जनवरी आते आते आपने 7 का 7 दिन जो साइंस पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, और कई सारे चैप्टर्स आपके हो गए होंगे। तो ये पूरा जब दिसंबर जनवरी भर करोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। नहीं एंटायर 100% में तो एटलीस्ट 85 to 90% आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक चैप्टर है तो चैप्टर को 100% पढ़ो, उस चैप्टर में भी कुछ चीजें ईजी होती है, कुछ चीजें हार्ड होती है, कुछ चीजें ज्यादा पूछती है, कुछ चीजें कम पूछती है। तो जो कम पूछती है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, जो ज्यादा पूछिए रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था आपका फेज 1 का हार्डकोर लर्निंग स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस प्रकार से टाइम टेबल बनाओगे और लर्निंग करोगे, जितना हो सके इसमें वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और तुरंत याद, ठीक है, तुरंत उसको याद करना है। चलो नेक्स्ट, अब फेज 2 क्या है? ओनली रिविजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। और ये शुरुआत कब होगी इसकी? इसकी शुरुआत कब होगी? फरवरी में।
जैसे मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत होगी फरवरी में, लगभग 1 तारीख से ही आपको शुरुआत करना है, क्योंकि पूरा दिसंबर पूरा जनवरी तो आपने सिर्फ हार्डकोर लर्निंग किया है, फेज 1 था। अब फेज 2 में आ गए हो आप, जैसे फरवरी स्टार्ट हो जाएगा तो फेज 2 में आ गए हो। 1 तारीख से 1 फरवरी 2024 से आप लोग को अपना फेज 2 शुरू कर देना है, जो कि है रिवीजन। 30 दिन आपको मिलेंगे, मतलब 29 दिन है फरवरी का, 1 तारीख को भी मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो आपके पास 10 सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास, साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, उसके बाद क्या होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है और मराठी है। ठीक है, ये आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट है, काउंट कर लो, यही सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें आपके पास सिर्फ 30 दिन है रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन को भी आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ चैप्टर का कुछ सब्जेक्ट का आपका बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के हो गया होगा, तो उसके लिए 2 दिन रिवीजन काफी है, 3 दिन काफी है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 30 दिन 10 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लगभग 3 दिन मिल रहा है रिवीजन, मतलब रिवीजन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली, अगर हम एक नॉर्मल जो कैलकुलेशन हम करते हैं अगर हम बात करें, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको एवरेज के तौर पे 3 दिन मिल रहा है फॉर रिवीजन। कितना मिल रहा है, 3 दिन मिल रहा है रिवीजन के लिए, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, 3 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है। अब हर सब्जेक्ट को 3 दिन तो नहीं दोगे, किसी को कम दोगे, किसी को ज्यादा दोगे। तो जैसे साइंस 1 सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस 1 सब्जेक्ट है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये 3 दिन इनफ नहीं है, तो आप इसको 4 दिन दो, क्योंकि मुझे भी पता है साइंस 1 और साइंस 2 जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 दिन चाहिए, मतलब रिवीजन करने के लिए, क्योंकि यार 10 चैप्टर है। तो अगर एक दिन में 2 चैप्टर भी कर रहे हो, 2 या 2.5 चैप्टर भी कर रहे हो, तो आपका 4 दिन में 10 चैप्टर हो सकता है। 2.5 चैप्टर के हिसाब से 4 दिन में लगातार आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो सकता है, करेक्ट। तो ये कर सकते हो। अब मैथ्स 1 में आप 6 चैप्टर है, तो इसको मैं 3 दिन ही दूंगा, ठीक है। मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, इसको भी 3 दिन में दे सकता हूं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हिंदी मराठी को मैं एक एक दिन इज इनफ, अगर मुझे एक एक दिन मिल जाए इंग्लिश हिंदी मराठी को लर्न करने के लिए, मतलब रिवीजन, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 दिन पहले लिया था जब आपका हार्डकोर लर्निंग चल रहा था, तो इंग्लिश के लिए आपने कहां गया, देखो इंग्लिश हिंदी मराठी के लिए 2-2 दिन लिया था, और अभी आपको और एक एक दिन मिल रहा है, तो यार ये रिवीजन बहुत इनफ हो जाएगा। एक एक दिन इज इनफ फॉर रिवीजन ऑफ इंग्लिश हिंदी और मराठी सब्जेक्ट। तो ये एक एक दिन हो गया। अब काउंट करो मेरे पास दिन कितने बचे, काउंट करो, 4-4 8, 8 और 6 14, 15, 16, 17, 13 डेज बचे हुए हैं। अब 13 डेज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, करेक्ट है। तो आप 4 दिन हिस्ट्री को दे दो, ठीक है, आप ज्योग्राफी को 4 दिन दे दो, और पॉलिटिकल साइंस 5 चैप्टर है, तो अगेन इसको आप 2 से 3 दिन दे सकते हो। तो मान लो अगर आप सिर्फ 2 दिन भी देते हो, तो आप इसमें से किसी एक को बढ़ा सकते हो। जैसे आपको मान लो इंग्लिश में ज्यादा समय लगता है, तो इंग्लिश में आप 2 कर सकते हो। तो अगर आप काउंट करो, 4-4 8, 9 10 11, 12 13 14, 15 16 17 18, और ये 22 24 24 25 26 27 28, अभी भी 2 दिन बच रहे यार, वाह। तो आप एडजस्ट कर सकते हो किसी में भी, देखो किसी में भी एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर 30 डेज में से 2 दिन बच रहे हो, तो आप इसको भी एक दिन ऐड कर लो, इसमें भी एक दिन ऐड कर लो। तो 2 2 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और ये 30 डेज। इस प्रकार से आपका ये पूरा 30 डेज का पूरा मैंने तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है कि आपको किस में ज्यादा देना है, किस में कम देना है, लेकिन इस तरीके से जो मैंने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार रखा है, इस प्रकार से आप करोगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में 2 दिन नहीं देना, एक ही दिन देना है, तो आप इसमें मैथ्स 2 में ट्रांसफर कर सकते हो, मैथ्स 2 में 4 दिन ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसके हिसाब से आप फ्लक्चुएट करके अपने विल पावर, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से इस चीज को तैयार करोगे। तो ये था आपका फेज 2। पूरा फरवरी में हम तो आपकी हेल्प करेंगे और उड़ान बैच चलाएंगे। उड़ान बैच आपके लिए चलेगा पूरा फरवरी में दोस्तों, मजा आ जाएगा आप लोग को। उड़ान बैच पिछले साल भी चलाया था, इस साल चलाएंगे 2.0, मतलब दूसरा वर्जन, ठीक है। लाइव रिवीजन होगा, मजा आएगा। तो जो आप पूरा दिन रिवीजन कर रहे होंगे, जब हमारा लाइव का टाइम हो जाएगा, तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़ जाना फ्री में, और उसका भी रिवीजन हो जाएगा, फिर वापस जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरा दिन आपका बिता सकते हो, और फरवरी में लगभग आपके वैकेशन, मतलब जो पीएल होते हैं, प्रिपरेशन लीव होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों का ये भी डिमांड रहा था, ये तो पूरा मैंने स्ट्रैटेजी तैयार कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों का ये भी डिमांड रहा था कि वो सर बोल रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा ना सब्जेक्ट्स के बारे में ना थोड़ा वेटेज बता दो। तो यार मैं यहाँ पे ना इस वीडियो के अंदर ना आपको वेटेज भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस चीज का वेटेज क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे साइंस 1 की बात करें, 10 चैप्टर है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया हुआ है, तो 10 चैप्टर है। तो साइंस 1 में पहला चैप्टर ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का है, बहुत ईजी चैप्टर है यार ग्रेविटेशन, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 4 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप देख सकते हो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है आपके लिए। मतलब जो चौथा चैप्टर है साइंस 1 का, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, और आप देख सकते हो सबके चैप्टर्स लिखे, हीट 3 मार्क्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 5 मार्क्स का, ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेंसेस आपके 4 मार्क्स के हैं, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड्स आपके 5 मार्क्स का है। तो कोई बच्चा
सिर्फ 15 मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जाए ना। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर ऐसे 4 चैप्टर बता दो जिसको पढ़ के जाओ और पास हो जाओ। तो जो पास होना चाहते हैं ना तो सिर्फ चौथा चैप्टर, देखो पहला भी कंसीडर कर लेना क्योंकि पहला बहुत ईजी है, पहला बहुत ईजी है। केपलर लॉ याद कर लेना पहले वाले में, ठीक है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट याद रख लेना, यही क्वेश्चन आते हैं हर बार और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 3 + 5 8, 5 13 और 5 18, पास हो गए यार हो गए ना पास। तो यार मैं ऐसा नहीं बोलता बच्चों को, अगर आप मेरे प्यारे बच्चे हो, अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ अचीव करना तो ये 3-5 के चक्कर में पढ़ना, ये पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है आपको, पूरा का पूरा एंटायर स्पेस मिशन तक पढ़ के जाना है और 40 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। आ सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एंटायर सब्जेक्ट साइंस 1 का मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है, वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और साथ ही में कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जो संजीव सर ने भी पढ़ाया, मतलब मैंने तो 2 बार पढ़ाया हुआ है ऑब्वियसली। तो एक बार जब पढ़ाया था तो पूरा एंटायर सिलेबस मैंने ही पढ़ाया हुआ है, अकेले राहुल सर ने पढ़ाया हुआ है। लेकिन जब दूसरी बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो इसमें से कुछ चैप्टर, जैसे कि अगर बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस हो गया, ये सब चैप्टर्स जो है वो हमारे संजीव सर ने, जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है, उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है। तो आप दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो साइंस 2, तो साइंस 2 में देखो आप वेटेज दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो अगर आप चाहिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप डिमांड करके तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये सब के चैप्टर्स है, इनके दिए हुए वेटेज। पहला चैप्टर 3 मार्क्स, दूसरा चैप्टर 4 मार्क्स, तीसरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा 5-5 मार्क्स के चैप्टर है, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेल बायोलॉजी 4 मार्क्स, ये सभी के आपके वेटेज देख 40 मार्क्स का आपका आता है। तो ये पूरे चैप्टर का पूरा एंटायर सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, पूरे चैप्टर के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा। और बहुत सारे इसमें से चैप्टर ऐसे हैं जो न्यू वाले हैं, उनको अभिषेक सर ने भी पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हो, बायोलॉजी के एक्सपर्ट है वो, तो उनके वीडियोस भी प्रेजेंट है, आप देखो जाके हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। साइंस 2 की बात हो गई, साइंस हो गया। मैथ्स की बात कर लेते हैं। आप देखो टोटल 6 चैप्टर है, सबसे बेहतरीन चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर देखो 12 और ये 12, 36 तो इधर ही हो गया। 40 मार्क्स का पेपर आता है ना आपका 40 मार्क्स का पेपर आता है, 60 में से आपको 40 निकालना है, मतलब टोटल विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का आता है, लेकिन 40 निकालना है। तो विथ ऑप्शन आपके पास 36 मार्क्स है, 36 में से कोई बंदा आधा निकाल ले, मतलब 18-19 भी निकाल ले तो भी आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं पासिंग मार्क्स के भरोसे मत रहना, ट्राई टू बिकम ए टॉपर। अगर टॉपर नहीं बनोगे सेकंड बनोगे, सेकंड नहीं तो थर्ड टॉपर तो बनोगे, तो टॉपर बनना है आपको। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आपके राहुल सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जाके जरूर से चेकआउट करना, वीडियोस अच्छे से पढ़ाई करते रहना। मैथ्स 2 का भी वही हाल है, मैथ्स 2 का आप देखोगे, देखो बेहतरीन चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर 10 मार्क्स, तीसरा चैप्टर सर्कल 12 मार्क्स और लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन, कितना इजी है, ठीक है। तो आराम से आप निकाल सकते हो। इसमें आप देखोगे 10 12 22 और 10 32 मार्क्स विद ऑप्शन, 3 ही चैप्टर से स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ा रखा है, वीडियोस प्रेजेंट है, पूरे वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, पढ़ाई करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट अगर बात करूं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो कुछ चीजें ऐसी है कि पहला और दूसरा चैप्टर मिलाओगे तो 6 मार्क्स मिलते हैं आपको, पहला दूसरा चैप्टर मिला के 6 मार्क्स है। फिर तीसरा अकेला चैप्टर 3 मार्क्स है, चौथा 5वां 6वां और 7वां बराबर और 8वां, इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक साथ मिलाओगे तो टोटल 16 मार्क्स का चैप्टर है। मतलब कौन कौन सा, अगर मैं बात करूं 4th 5th 6th 7th 8, मतलब ये 5 चैप्टर मिला के आपका 16 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं मास मीडिया हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म हिस्ट्री, ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप सिर्फ एक बार रीड करके जाओ। हमने जब चैप्टर ये पढ़ाया था ना, लेक्चर वीडियोस देखो, आपको पूरा स्टोरी के फॉर्म में समझाया हुआ है, सिर्फ वही सुन के चले जाओगे तो भी अपने मन से आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। एंड लास्ट चैप्टर 3 मार्क्स का, कुल मिला के 28 मार्क्स होता है हिस्ट्री, 28 मार्क्स हिस्ट्री होता है, 12 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस होता है। तो ये भी मैंने पूरा आपके राहुल सर ने पढ़ा रखा है, पूरा वीडियोस प्रेजेंट है, अच्छी तरीके से देखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर 3 मार्क्स का, सेकंड और थर्ड मिलाओगे 5 मार्क्स का, और चौथा और 5वां मिलाओगे 4 मार्क्स का, कुल मिला के कितना हो गया 12 मार्क्स। तो ये चैप्टर्स भी हमने पढ़ा रखा है आपके राहुल सर ने, तो प्लीज देखो और जितना हो सके मन लगा के वीडियो देखे, कंसेप्ट क्लियर करके उसको याद करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ठीक है। एंड लास्ट क्या बच गया हमारे पास, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी राहुल सर ने आपको पूरा पढ़ा रखा है, यानी मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर के वेटेज आपको दिख रहे होंगे। तो टोटल 40 मार्क्स से जितना हो सके पढ़ाई करना, बहुत ही मजेदार चीजें हैं ज्योग्राफी में, और लास्ट एग्जाम आपका ज्योग्राफी ही है। तो जब ज्योग्राफी का पेपर लिख के आओगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। क्लियर, समझ में आ गया है, क्लियर है दोस्तों, चलें आगे बढ़े, चलो हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा एंटायर जो स्ट्रैटेजी था, जो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आप लोग को। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इस स्ट्रैटेजी को देख के आप लोग को एक बहुत ही अलग लेवल का वाइब्स आया होगा, एक अलग लेवल का डेडिकेशन आया होगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। तो जरूर से कमेंट करके बताना ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा है,
बहुत ही फाड़ू और बहुत ही ज्यादा दमदार, और इसको प्रिपेयर करने में पूरा एक दिन लगा है दोस्तों। हर एक चीज सोचा गया है आपके हिसाब से और उसको डिलीवर किया गया है, तो बहुत मेहनत लगा है। इसको जरूर से इंप्लीमेंट करना, क्योंकि सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, इसको अपने लाइफ में, अपने अभी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का बारी आ चुका है। तो प्लीज इसको इंप्लीमेंट करना। टाइम देख सकते हो, लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और लगातार 40 मिनट से एकदम फुल आवाज के साथ बोले जा रहा हूं आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, ताकि आप लोग अपने लाइफ में जरूर से आगे बढ़ सको, काबिल बन सको। तो आज के लिए इतना ही। ये उम्मीद करता हूं स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। हर एक 10वीं का बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम या फिर पूरा टोटल इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, हर एक बच्चे को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर देना, बोलना ये एक बार स्ट्रैटेजी देख ले, नहीं मजा आया तो यार बात ये लगे, बोलो यार उनको एक बार देखिए वीडियो, पूरा देखे, पूरा 40 मिनट देखोगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगा और इतना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने लगोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।